चलिए और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं आगे। इंग्लिश ग्रामर में हमने कल वर्ब तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, हमारा वर्ब में कोई भी इशू नहीं रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग मॉडल्स के ऊपर देखते हैं, ठीक है। मॉडल्स क्या क्या था हमारा, तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, एग्जाम चल रहा है, विल, would, kelas 1 lu guys. must, Mana ada? Kon kelas ya, bisa ke jalan maru muat para. ओके देखिए, और किसी की भी माइक से अननेसेसरली आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना माइक थोड़ा ऑफ कर दें, ठीक है। किसी की भी माइक से अगर अननेसेसरली आवाज आ रही है तो प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। बोर्ड दिख रही है ना सबको? ओके फाइन, यस सर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मॉडल्स था वो कैन और कुड है। यहाँ से हम लोग बिगिन करते हैं, इस चीज को देखना स्टार्ट करते हैं कि कैन और कुड आखिर होता क्या है, ठीक है। कैन और कुड, तो देखिए कैन और कुड का जब मतलब जो है ना वो कहीं ना कहीं सेम होता है एज ए टर्म्स। जब मैं इसको आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कैन का यूज हम लोग सप्ताह के लिए करते हैं बेसिकली। आप अगर हिंदी में मतलब देखिएगा ना, कैन का एक सेंटेंस से निकलता हुआ ऑरिजिनेट होता हुआ, तो कुछ यही मतलब आपका वहां पे निकलते हुए आपको फील होगा, ठीक है। तो कैन के यूजेस क्या क्या है ना, कैन कहाँ कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके के टर्म्स के लिए, तो उसको देखते हैं। तो कैन की यूज हम लोग करते हैं एबिलिटी के लिए, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है, पावर, स्ट्रेंथ। तो अगर आप किसी चीज की क्षमता, एबिलिटीज के लिए बात करेंगे ना, कहीं पे अगर एक पावर को लेके बात करेंगे, पावर से रिलेटेड बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैन इज यूज्ड फॉर द एबिलिटी। अब एबिलिटी किस सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं कहता हूं आई कैन डू इट, ठीक है, आई कैन डू इट, यहाँ पे क्या हो गया ना कि मैंने अपनी एबिलिटी बताई, मैंने अपनी क्षमता बताई कि मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसी चीज है जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो यहाँ पे जो हमारा उठा सकता हूं है, ये मेरे कैन के इस्तेमाल के लिए आता है। यानी कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी तरीके के एबिलिटीज को दिखाने के लिए, जहां पे अपनी पावर या स्ट्रेंथ से रिलेटेड बातें करें, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी भी चीज की चैलेंज आपको कर दी गई, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं क्या, तो वहां पे आपने देखिए आप टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस उस जगह पे फिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको अपनी इंटेंसिटी दिखानी है, अपनी मूड दिखानी है, अपनी पावर को दिखानी है। तो क्या आप टेंस से रिलेटेड, टेंस में अगर कोई एक सेंटेंस बनाते हैं तो वहां अपनी पावर को शो करते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं। वहां पे आप पावर नहीं दिखा सकते कि मुझे ये करने की पावर है, मेरे पास ये एबिलिटीज है, या आप ये नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो उस जगह के लिए हमारे मॉडल्स काम में आते हैं, जहां पे आप अपने पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ यस आई कैन डू इट, ठीक है। आप इस तरीके से उस जगह पे हाईलाइट करते हैं इस वर्ड को और बताते हैं अपने इंटेंसिटी के साथ, यस आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, मैं ये काम को कर सकता हूं, तुम ये काम को कर सकते हो। तो एबिलिटीज इन सेंस ऑफ मोटिवेशन, अगर आप किसी दूसरे को भी मोटिवेट करना चाहते हो, ठीक है, किसी और को भी आप अपना मोटिवेशन स्किल्स देना चाहते हो, किसी और को भी थोड़ा इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो वहां पे भी आप कैन के इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ये हमारे एबिलिटीज को डिस्कस करता है। किसी की भी एबिलिटीज के बारे में अगर आपको बात करनी है तो वहां पे हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द रियल रीजंस, ठीक है। उसके बाद आप कैन से ना परमिशन भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपको परमिशन मेकिंग करना है। अब जैसे आपको किसी से कुछ परमिशन लेनी है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो उन सब जगह के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल एज अ परमिशन पर्पस करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको पूछना हो किसी से, कैन आई टेक दिस, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपने इस सवाल को देखा तो इसमें क्या पता चला, आपने एक सवाल पूछा, ठीक है, इस जगह पे आपने एक सवाल किया जो कि आपने परमिशन वाला लिया कि कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, ठीक है। और हर जगह पे आप देखिएगा कि इसका मतलब हमारा सकता से ही आ रहा है कि क्या ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ही साउंड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेंस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपको परमिशन जैसी चीजें लेनी है। पर परमिशन किस तरीके की परमिशन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो परमिशन जो है हमारा, वो हमारा इनफॉर्मल परमिशन होता है। कैसा? इनफॉर्मल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल हियर? इनफॉर्मल से क्या कहने का क्या मतलब है मेरा? तो इनफॉर्मल कहने का मतलब जिस भी जगह पे आप इनफॉर्मल परमिशन मेकिंग करते हैं, इसका मतलब आप उसको एज ए स्टैंडर्ड प्लेस नहीं रख सकते,
अब समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि आप किस किस जगह पे इनफॉर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए आप किसी एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक प्रोफेशनल जगह पे वर्क कर रहे हैं और वहां पे अपने आपको सीनियर से या फिर हायर अथॉरिटीज से कुछ बातें करनी है, तो वहां पे आप कैन के साथ परमिशन नहीं ले सकते। याद रखिएगा वहां पे वो इनफॉर्मल वे नहीं रहेगा, वहां पे आपका वो फॉर्मल रहेगा। यानी जो भी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, आपकी स्टैंडर्ड जगह से रिलेटेड है, उन सब जगह पे आपको एक फॉर्मल वे ऑफ परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे परमिशन जो है ना आप इनफॉर्मल लोगे। इनफॉर्मल कहने का मतलब किसके साथ? तो फैमिली और फेलोज के साथ, यानी कि आपके दोस्त वगैरह या फिर आपके फैमिली से, यानी अपने जूनियर से, आपके जो जूनियर हैं आप उनसे अगर कुछ परमिशन लेते हो, किसी तरीके का परमिशन लेते हो, ठीक है, किसी जूनियर से। अब मान लीजिए आपने ये बात ना अपने जूनियर को कही, यानी कि कहने का मतलब आपने किसी अपने छोटे भाई वगैरह को कही, तो वहां पे आप ये बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज द इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग अ परमिशन, ठीक है। तो वहां पे आप ये बोल सकते हो कैन आई टेक दिस, या कैन आई टेक योर बुक, या कैन आई बोरो योर पेन। इस तरीके से आप वहां पे पूछ सकते हो। पर अगर आप यही अपने बॉस के सामने बोलोगे या फिर अपने टीचर के सामने या फिर अपने किसी स्टैंडर्ड जगह पे जो आपके हायर अथॉरिटीज में हैं उनसे आप किसी इस तरीके के सेंटेंस में बोलोगे तो वो इनकरेक्ट रहेगा, उस जगह पे ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग कहा है। और जब भी आपको किसी ऐसी जगह से रिलेटेड बातें करनी है जो कि आपके वर्क प्रोफेशन से है, तो आपका फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग होना चाहिए, फॉर्मल वे ऑफ कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। तो उस फॉर्मल वे में हम लोग कभी भी ये पार्ट को नहीं ऐड कर सकते। यानी सिंपल समझिए, सिंपल शब्दों में कैन का जो परमिशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने फैमिलीज के साथ, यानी फैमिली में कोई घर में जो लोग हैं, ठीक है, जो जूनियर हैं, जो छोटे भाई बहन हैं अपना, ठीक है, उसके साथ फेलोज यानी कि आपके जितने दोस्त यार वगैरह है ना, आप उन सब के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब के साथ इस कैन के परमिशन वाले सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी की जगह पे आप कैन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फॉर आस्किंग एनी सॉर्ट ऑफ परमिशन, ठीक है। कुड का भी मतलब जो है ना वो ऑलमोस्ट यही होता है, सका या सकता, ठीक है। ये दो चीजों के लिए कुड भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको कहिए, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप फील कर पाओगे इन द एंटायर सेंटेंस कैन विल होल्ड द मीनिंग ऑफ सकता, और कुड जो है ना वो मीनिंग जो होल्ड करेगा वो सकता या सका के जैसा साउंड करेगा आपको इन हिंदी। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, सकता हूं, इन द प्रेजेंट फॉर्म मैं ये काम कर सकता हूं। कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा सकता का साउंड क्रिएट होगा जब हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे फॉर द एबिलिटीज, यानी कि स्ट्रेंथ यानी पावर। आप किसी तरीके के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, अपनी क्षमता की बात कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, और इस सब का मतलब यहाँ पे सेम होता है। तो अगर इस तरीके की चीजों के लिए आप बात कर रहे हैं कैन का, तो आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ आस्किंग एनी परमिशंस, और इन द सेंस ऑफ सेइंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि आपकी एबिलिटी से बिलोंग करती हो, ठीक है। एम आई क्लियर विद द कैन? कैन में क्लियर है? अब देखिए कुड का थोड़ा सा यूसेज देखते हैं। कुड में आखिर क्या क्या है, कुड हमारा किस सेंस के लिए इस्तेमाल में आता है। कुड का जो सबसे पहला जो इस्तेमाल है ना वो आपका आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ रखा है, नैरेशन, नैरेशन पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़ रखेंगे तो चलिए आगे पढ़नी ही है हम लोग को, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहां पे। तो जब भी हम लोग नैरेशन पढ़ेंगे ना या रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, वहां पे आपका कैन सबसे पहले इस्तेमाल, कैन की जगह पे कुड इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जहां कहीं भी अगर आपको कैन लगा हुआ दिखेगा ना, जो भी मॉडल्स कैन के रूप में होंगे वहां पे सीधे आपको कुड लगाना होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं, बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच जो पूरा हमारा फॉर्मेशन है वो पास्ट के लिए बना हुआ है, पास्ट के सेंस के लिए बना हुआ है। तो इससे ये पता कर सकते हैं हम लोग कि जो कैन है ना उसका पास्ट फॉर्म हमारा आता है कुड, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच जो हम लोग पढ़ते हैं, जो नरेशन पढ़ते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच जिसको कहते हैं, वो आपकी एक पास्ट के फॉर्मेशंस के लिए। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने कोई बात कही, ठीक है, किसी से, और वो इंसान किसी और तक इस बात को ले गया, तो जब तक ये इंसान किसी और तक ये बात कहेगा, मेरी कही हुई बात तो पास्ट में जा चुकी है ना, समझ रहे इस बात को। तो इसीलिए जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, वहां पे हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं एज इन द प्लेस ऑफ कैन, कैन की जगह पे। इसका मतलब क्या हमको डिराइव होता है यहाँ से कि जो कैन है उसी का पास्ट फॉर्म यहाँ पे कुड का इस्तेमाल होता है। यानी सबसे पहला जो इस्तेमाल है कुड का वो है रिपोर्टेड स्पीच।
किसी भी जगह पर नरेशन वाली अगर आपको चीजें बनानी है, नरेशन करनी है, रिपोर्टेड स्पीच को लिखना है, तो उसमें सबसे पहला कैन की जगह पे हमको चेंज करना पड़ता है कुड के रूप में, जो कि हमारा इस्तेमाल में आता है। जो दूसरा यूज है कुड का, ठीक है, वो है आपकी पास्ट की एबिलिटीज, ठीक है, पास्ट की एबिलिटीज। पास्ट की एबिलिटीज कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आप कोई काम करते हैं अभी के दौरान, ठीक है, तो वो आपकी अभी की एबिलिटी हो गई। जैसे आप कोई काम कर सकते हैं, दिस इज योर करेंट एबिलिटी, वहां पे हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए आपको भी क्या पता चला कि कुड जो है ना वो कैन की पास्ट फॉर्म है, यानी कि जो एबिलिटीज होंगी वो कुड भी दिखा सकेगा, पर कैसा, पास्ट फॉर्म के लिए। तो जब भी आप कोई ऐसी एबिलिटीज की बात करते हो जो कि पास्ट के फॉर्म पे है, जो कि पहले की एबिलिटीज है, पहले की क्षमताएं थी। अब जैसे अगर कोई बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं बचपन में क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है, इस तरीके से कि मैं बचपन में क्रिकेट खेल सकता था, वहां पे इसका मतलब क्या हो गया, खेल सकता था, ठीक है। तो कुड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट की एबिलिटी के लिए कर दिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं 10 साल पहले स्कूल जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया, ठीक है, तो किसी भी जगह पे जब कुड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट एबिलिटीज में, तो वो कहीं ना कहीं इस सेंस में रहेगा कि जो काम आप कर सकते थे, आप कैपेबल थे करने के लिए, पर इन शॉर्ट आपने किसी भी वजह के, रीजंस के वजह से आपने वो काम नहीं किया, ठीक है, तो उस जगह पर हम लोग पास्ट एबिलिटीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं व्हेन आई वाज किड, When I was kid, I could also lift that box. जब मैं छोटा था, दिख रहा है, जब मैं छोटा था मैं भी उस बॉक्स को उठा सकता था। कुछ ऐसा साउंड हुआ ना, तो ये देखिए पास्ट में चला गया, और पास्ट में ये एबिलिटीज को बता दिया कि उस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता था, मैं उठा सकता था, इतनी पावर थी मेरे में कि मैं उठा सकता था, ठीक है। तो पास्ट के किसी भी एक समय से रिलेटेड अगर बात कर दी जाए, पास्ट से किसी भी एक एबिलिटी को दिखा दिया जाए कि हाँ पास्ट के समय पे ये काम हम कर सकते थे, मेरे पास ये पावर था, मेरे पास ये स्ट्रेंथ था इन चीजों को करने का, तो वो सब हमारी एक पास्ट एबिलिटीज के टर्म में आती है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब क्या हो गया, अब जैसे कोई एक सेंटेंस ऐसे रहा कि राधा said to me I can learn English, ठीक है। राधा said to me I can learn English, राधा ने मुझसे कहा मैं इंग्लिश याद कर सकती हूँ। जब भी इसको रिपोर्टेड में बदलेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा told me that she could ठीक है, ये बन जाएगा हमारा कि राधा टोल्ड मी दैट शी कुड लर्न इंग्लिश। यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा, ये दिख जाएगा कि यहाँ पे जो राधा है ना, राधा सेड टू मी हमारा ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म में चल गया, और जहां पे आई के साथ वो कैन लगाई थी एक्चुअली वो एक कुड बन चुका है, यानी बाकी और कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, बस जो कैन है वो कुड में हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम लोग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जब भी कभी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कहीं भी आप अगर मॉडल वर्ब लगाइएगा ना, तो वहां पे आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो हमारा बेस होता है वर्ब का, ठीक है, V1 जिसको हम लोग कहते हैं, उसका इस्तेमाल ही हम लोग को करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राधा टोल्ड मी दैट शी कुड लर्न इंग्लिश, ठीक है, वह इंग्लिश सीख सकती थी, ठीक है। ऐसा करके मैंने वो सेंटेंस बताया जहां पे ये मेरा एक पास्ट के एबिलिटीज के लिए चला गया, ठीक है, जहां पे पास्ट की एबिलिटीज को भी दिखा सकता है वो, और रिपोर्टेड स्पीच में बात की गई, यानी कि जो बात थी वो इनडायरेक्ट फॉर्म में चली गई, या फिर हम लोग कहें तो नरेशन के फॉर्म में चली गई। तो ये कर सकते हैं हम लोग, यानी कुड का इस्तेमाल फॉर द रिपोर्टेड स्पीच एंड फॉर द पास्ट एबिलिटी। एक और भी कुड का इस्तेमाल है, उसको हम लोग अच्छे से और देखते हैं अभी।
तो वापस एक बार देखते हैं इसको। भैया देखिए किसी के माइक से ना बहुत अननेसेसरली आवाज़ आ रही है, ठीक है, जिसके वजह से बहुत ही नॉइस क्रिएट हो रही है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मधु कुमारी करके हैं, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर ले बाबू। देखिए माइक बिना मतलब का ऑन मत रखिएगा, बिकॉज आपकी आवाज़ ही आती रह जाएगी तो लोग सुन नहीं पाएंगे फिर क्लास वाली आवाज़, ठीक है। जहाँ पे भी पूछना हो वहाँ पे आप टर्न ऑन करके माइक को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस देखते हैं कैन का कुड का इस्तेमाल हम लोग वापस एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला था हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। किसी भी जगह पे अगर आपको कोई बात रिपोर्टेड वैल्यूज में कहनी है, रिपोर्टेड स्पीच के जैसे कहनी है, तो वहां पे हम लोग सीधे कैन के प्लेस पे कुड का इस्तेमाल कर देते हैं। जो दूसरा यूज था हमारा रिपोर्टेड स्पीच के बाद वो था पास्ट एबिलिटीज, यानी कि पास्ट की किसी भी एक एबिलिटी की बात करें तो वहां पे भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आप किसी भी सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, यानी स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं के बारे में कह रहे हैं, पर वो कब की होनी चाहिए, पास्ट की, यानी जो पास्ट में आपने, यानी बीते हुए समय पे जो आपके पास स्ट्रेंथ थी, आप उसकी बात अगर कर रहे हैं तो वहां पे आप लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थर्ड यूज ऑफ कुड है वो है आपका परमिशन, ठीक है, परमिशन, ठीक है। पर ये भी हमारा इनफॉर्मल, लेट मी करेक्ट इट, इसको सिर्फ परमिशन लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसको थोड़ा और एडवांस से लिख देते हैं। जैसे जो थर्ड यूज है हमारा वो है हम्बल परमिशन, हम्बल और पोलाइट, ठीक है, हम्बल और पोलाइट वे ऑफ आस्किंग यानी परमिशन, ठीक है। तो कहीं भी आप एक तरीके का हम्बल और पोलाइट, जैसे ही आप कैन में देखोगे तो कैन में क्या था, परमिशन तो था, पर वो एक हम्बल और पोलाइट नहीं था। आप अपने जूनियर से या फेलोज से या फिर किसी भी दोस्त यार से कोई एक परमिशन लेते हो, कोई एक परमिशन की बात करते हो, तो क्या वो हम्बल होता है? नहीं, आप बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल वे में रहते हो। जैसे कि कैन आई टेक योर बुक, तो वो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा कि क्या मैं तुम्हारा बुक ले सकता हूँ, तो कुछ इस तरीके से, जहां पे आप परमिशन से ज्यादा हक दिखाते हो, ठीक है, हक जता रहे हो कि क्या मैं तुम्हारा बुक ले सकता हूँ, एंड बोलते के साथ ही उठा लिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ अगर आप परमिशन मेकिंग कर रहे हो तो वो आपका कैन के साथ आ जाएगा। पर आपको अगर एक हम्बल और पोलाइट यानी कि अपने किसी सीनियर से बात करनी है, ठीक है, अब मान लीजिए सीनियर से कहने का मतलब क्या है कुड का, अब मान लीजिए आप स्कूल में हैं, ठीक है, स्कूल में है, आप किसी जूनियर सेक्शन में है, जूनियर क्लास में है, जूनियर ग्रेड्स में है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 3, 4, 5 में है और आपको अपने सीनियर 10 वाले भैया से बात करनी है, तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी आपके सीनियर है, तो यू मस्ट हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम। तो वहां पे आपको कैन का इस्तेमाल बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, क्या अपने भैया से आप फॉर्मल हो सकते हो? बिल्कुल नहीं, फॉर्मल होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मल आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों के लिए, तो फॉर्मल नहीं हो सकते हो। तो उस जगह पे आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, कोई परमिशन लेने के लिए, क्योंकि कैन तो हमारे पास है नहीं, तो उस जगह पे जो आप परमिशन लोगे वो आप कुड के साथ बना के लोगे, ठीक है। जहां पे भी आपको अभी आपके सेंस पे है, आपको किसके लिए कुड इस्तेमाल करना और कैन इस्तेमाल करना आप अच्छे से समझ जाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, तो क्या आप उससे आप वगैरह करके बात करते हैं, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं? नहीं, ऐसा करके हम लोग साउंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे आप कैन का इस्तेमाल कर दीजिएगा। और जहां कहीं भी आपको आप जैसी बातें करनी है, यानी कि किसी एक बड़े से बात करनी है, किसी एक सीनियर से बात करनी है, जिसको आपको जिस इंसान के लिए आपको एकदम हम्बल और पोलाइट भी होना पड़े, ठीक है, अगर वैसे जगह पे बात करनी है तो फिर वहां पे परमिशन के लिए आप कुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी बड़े भैया से बात करनी है और उनसे उनका पेन मांगना है, तो ऐसा हो जाएगा कुड। या फिर अगर आपको मान लीजिए पानी वानी मांगनी है या कुछ भी किसी भी एक बड़े से, ठीक है, मान लीजिए अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया, ठीक है, अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए और वहां पे उसकी जो मदर है, आंटी, उनसे आपको बात करनी है, तो आप उनसे बहुत पोलाइट तरीके से बात करोगे ना, कि अपने घर में जैसे बात कर लेते हो वैसा चल जाएगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, आपको वहां पे एक बहुत अच्छे वे में बात करनी होगी। तो वहां पे आप कुछ भी मांगोगे या कुछ भी परमिशन लोगे तो बहुत एक हम्बल तरीके का लोगे, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे कहनी है कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकती है या फिर क्या मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको इस कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर,
ठीक है, इस तरीके से करके कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकती है, आप इस तरीके से बोलोगे। अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाओगे तो उनकी मम्मी से, ठीक है, या किसी भी ऐसे सीनियर से, तो उन जगह पे आपको कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुड का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं हम लोग कहीं भी जहाँ पे अपने सीनियर से बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने सीनियर से पेन लेना है तो कुड आई गेट योर पेन, क्या मुझे आपकी पेन मिल सकती है, इस तरीके से। क्या मैं ले सकता हूं, नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पूछोगे क्या मैं ले सकता हूं, तो यहाँ पे आप परमिशन उस तरीके का नहीं ले पाओगे जहां पे आपको हम्बलनेस और पोलाइटनेस दिखानी होगी, क्योंकि क्या मैं ले सकता हूं आपने कहीं ना कहीं एक हक के जैसा बता दिया, क्या मैं ले सकता हूं, इस तरीके से। क्या मुझे मिल सकती है आपकी ये चीज, तब आप बताओगे वहां पे कुड के साथ। जैसे आपने सेंटेंस को देखा तो बहुत ही एक अलग सा थोड़ा सा वाइब आपको क्लियर कर देता है कि क्या मुझे आपकी पेन मिल सकती है, ठीक है, क्या मुझे आपकी पेन मिल सकती है। तो आपने ले सकता हूं वाला बात नहीं कहा, मिल सकती है, ठीक है, क्या मैं यूज कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपने वहां पे एक सेंटेंस बनाया जो कि आपके हम्बलनेस को दिखा दिया। ऑटोमेटिकली जैसे आप इस सेंटेंस को बोलेगा आपका हम्बलनेस वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्या मुझे आपकी वो किताब मिल सकती है, तो कुछ इस तरीके से आप ये सेंटेंस बनाओगे। क्लियर। तो ऐसे जहां पे भी आपको सेंटेंस मेकिंग करनी हो, जहां पे आपको एक पोलाइटनेस दिखाना है, परमिशन तो लेनी है पर एक बहुत ही कैसे पोलाइट नेचर से, बहुत एक हम्बल नेचर से, तो उस जगह पे आप कुड का इस्तेमाल करोगे। आई होप कैन और कुड क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है कैन और कुड से तो पूछिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सेकंड, आप एक बार उसको वापस से देख लीजिए और कहीं भी अगर कैन या फिर कुड में कोई डाउट है तो पूछिए उसको, है क्या। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमने कैन और कुड को अच्छे से क्लियर कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मे और माइट, ठीक है। मे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मे का जो है ना हमारा, वो सबसे पहला हमारी पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटीज। मे का जो सबसे पहला इस्तेमाल, यानी कोई भी काम हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके ऊपर अगर किसी चीजों को बताना है तो पॉसिबिलिटीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जहां पे आप देखिएगा पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है, चांसेस, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी से रिलेटेड आप बात करोगे तो उसका मतलब होता है चांसेस, कि हाँ ये काम होने की चांसेस हैं और ये काम होने की चांसेस नहीं है। यानी जहां पे आप श्योरिटी के साथ किसी भी चीजों को नहीं बोलते हो कि ये काम होगा ही या पक्का होने वाला है, तो उन सब जगह पे आप मे का इस्तेमाल करते हो सेंटेंस को बनाने के लिए, जहां पे आपको कोई भी चीजों का श्योरिटी नहीं हो कि हाँ ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, राइट। तो वैसे जगह पे अगर आप मे का पॉसिबिलिटीज के टर्म्स में अगर आप पॉसिबिलिटी लिखते हो या प्रोबेबिलिटीज लिखते हो, कहीं पे प्रोबेबिलिटी लिखी हुई मिल जाती है, तो प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज कहने का मतलब वहां पे सेम होता है। यानी कि कोई काम ऐसी प्रोबेबिलिटी में है कि हो सकती है, और सिमिलरली इसका मतलब भी वही होता है कि शायद ये काम हो सकती है। तो ठीक है, मे के लिए हम लोग पहला इस्तेमाल जो देख रहे हैं वो है हमारा पॉसिबिलिटी, जहां पे कोई काम होने के चांसेस को बताया जाए। जो दूसरा है ना हमारा, अगर आप मे का इस्तेमाल करते हो तो किसी भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को बना सकते हो। यानी आप किसी को ब्लेसिंग या कर्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दे रहे हैं, या फिर आप किसी को श्राप दे रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों के लिए आप मे का इस्तेमाल करते हैं फॉर द ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो जहां कहीं भी आपको किसी को ब्लेस करना है, ठीक है, कि मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरीके की चीजें आप देखिएगा ब्लेसिंग में आ जाएगा, आपको उसको मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा आपका कर्स, अगर आप किसी को श्राप वगैरह देते हैं, ठीक है, मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं ना किसी को, तो वो आपका कर्स में आएगा, जो कि आप मे के साथ ही बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा इस्तेमाल है हमारी मे का, वो है हमारा परमिशन। अगेन से हमारा परमिशन आ गया, पर ये जो परमिशन है आपका वो पूरी तरीके से फॉर्मल है। यानी अब वो परमिशन आ गया, अब वो हमारे पास मॉडल आ गई जिसको आप परमिशन में इस्तेमाल करोगे, पर वो फॉर्मल जगह पे, जहां पे आपकी ऑफिस है, जहां पे आपका स्कूल है। अब मान लीजिए आप स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, स्कूल में जब आप आते हो
तो आपको मान लीजिए बाहर जाना होता है ड्यूरिंग द क्लास, तो आप उस जगह पे पूछते हो ना टीचर से कि मे आई गो आउट मैम या मे आई गो आउट सर, इस तरीके से करके आप पूछते हो ना, जहां पे आपने परमिशन लिया और वो कैसा परमिशन लिया, एक फॉर्मल, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड जगह पे, अपने प्रोफेशनल जगह पे, प्रोफेशनल रीजंस में आपने मे का इस्तेमाल किया परमिशन के लिए। तो यही हमारा फॉर्मल हो गया, जहां पे आपकी वर्क रिलेटेड चीजें हैं, जहां पे आप काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हो, तो आपका पढ़ने से रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो गया। आपका प्रोफेशन क्या है, स्टडी, ठीक है। आपका प्रोफेशनल जगह क्या है, तो वो स्कूल है। तो आप इन जगह पे जाके सीखते हो, पढ़ते हो, तो वो आपका एक प्रोफेशन हो गया, आपका मेन वर्क हो गया वो चीज, ठीक है। तो उस जगह पे आप कोई भी अपना वर्क करोगे वो फॉर्मल ही होगा ना। अब जैसे स्कूल में आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा पहन के, कैजुअल ड्रेसेस पहन के नहीं आ जाते, नहीं, आपको एक फॉर्मल कपड़े पहन के आने होते हैं, जो कि आपका यूनिफॉर्म होता है। तो ये सब आपका एक फॉर्मल वे है, आप उस जगह पे फॉर्मल तरीके से ही पेश आ सकते हो, ठीक है। तो वहां पे जो फॉर्मल जितने भी एरियाज है जहां पे आपको फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस है, तो वहां पे जो भी आप परमिशन लोगे वो मे के साथ लोगे, ठीक है। यानी कि आपने एक हम्बलनेस भी दिखाया और अपना एक फॉर्मल नेचर भी दिखाया कि यस फॉर्मल जगह पे हम हैं और फॉर्मल तरीके की परमिशन आस्किंग को कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे, मतलब फॉर्मल की जगह पे आप कैन और कुड लगाना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। कैन और कुड को हम लोग इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग अ परमिशन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। देखिए अब इसका एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज, अब मान लीजिए कोई काम होने के चांसेस हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं ही मे कम, ठीक है, he may come today, वो शायद आ सकता है, ठीक है, वो शायद आज आ सकता है। ये मेरा इसका मतलब हो गया, जहां पे मैंने may का इस्तेमाल किया शायद के लिए और सकता के लिए। तो he may come today, वो शायद आज आ सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने may लगाया तो हमारी जो चांसेस थी वो आने की, अब वो पूरी तरीके से श्योरिटी में नहीं है कि हाँ वो आएगा ही, ऐसा हमने नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बताया कि हाँ वो आ सकता है, ठीक है, हाँ शायद वो आज आ सकता है। he may come today, वो शायद आज आ सकता है। इसका मतलब हमने पूरी तरीके से श्योरिटी अपनी नहीं बताई, मुझे कंफर्मेशन नहीं है उस चीज की कि वो आएगा ही, एकदम श्योर नहीं है कि वो आज आएगा ही, तो इसलिए मैंने मे का इस्तेमाल किया कि शायद ये काम हो सकती है। इट मे रेन टुडे, ठीक है, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाई कि शायद लगता है आज बारिश हो सकती है या फिर नहीं भी होगी, ठीक है। ऐसी चीजें हो गई हमारी, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने पूरी तरीके से अपनी श्योरिटी और कंफर्मेशन नहीं जताया इसमें कि शायद आज होगा बारिश या शायद नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे शायद में अगर कोई चीज है, यानी पॉसिबिलिटीज में है, जो चीजें हमको पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, शायद में आ गई, तो वो चीज हमारी मे के साथ हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, जहां पे आपको अपनी थिंकिंग्स को, ओपिनियंस को बताने हैं, ठीक है। ओपिनियन की आपके हिसाब से क्या लगता है, दैट इज योर ओपिनियन, और वहां पे आपने मे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपका मे का पहला इस्तेमाल था, जो कि आपकी पॉसिबिलिटीज को दिखाता था, यानी कि कोई काम के प्रोबेबिलिटीज को कि शायद ये हो सकता है या शायद नहीं हो सकता है, बिना कंफर्मेशन के। तो उस जगह पर हम लोग पॉसिबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा है ब्लेसिंग और कर्स, इसको भी समझते हैं। ब्लेसिंग और कर्स का मतलब क्या हो गया? तो अगर आप किसी को ब्लेस कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को ये दुआएं दे रहे हो कि वो भगवान करे बहुत लंबा जिए, ठीक है, तो आप ऐसा बोलते हो ना, मे